नमस्कार मित्रों। हर किसी जातक के पास में एक ईश्वरीय वरदान होता है और वह वरदान उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है और वह उसे समाज में या संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं उन सबसे अलग होता है। यदि वह उसे पहचान ले तो वह समाज में और संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और अपना जीवन सुख में और ईश्वर के लिए बना सकता है, जिसे हम बोलते हैं गॉड गिफ्टेड। कोई भी गुण हो जो उसे समाज से, लोगों से डिफरेंट बनाता है। तो आखिरकार हम किसी कुंडली से कैसे पहचानें कि यह जो मनुष्य है इसमें यह चीज गॉड गिफ्टेड है, यदि ये इसको बल देगा तो यह इसमें महारत हासिल करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कुंडली में देखना होगा लग्न और लग्नेश, उसके बाद में द्वितीय भाव और तृतीय भाव, खास तौर से तृतीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव से जो ईश्वरीय वरदान होता है उसको बल मिलता है और तृतीय भाव से जो ईश्वरीय वरदान होता है उसे करने का साहस मिलता है। यानी कि उसका जो मुख्य मूल है वह द्वितीय भाव से शुरू होता है। यदि द्वितीय भाव अच्छी स्थिति में है और द्वितीय भाव का स्वामी लग्नेश से संबंध बना रहा है तो द्वितीय भाव से जो गुण परिलक्षित होते हैं वही ईश्वरीय वरदान साबित होते हैं। और यदि द्वितीय भाव का संबंध तृतीय भाव से हो जाए और इन दोनों का संबंध किसी प्रकार से लग्न से हो जाए तो वह जातक हमेशा ईश्वरीय वरदान से, जो उसके पास गॉड गिफ्टेड है, उसी से अपना जीवन यापन करेगा और वह उसे समाज में प्रतिष्ठित बनाएगा। क्योंकि अगर हम सभी ग्रहों के जो गुण हैं उनको यदि पहचाने तो जैसे गुरु बृहस्पति है तो गुरु बृहस्पति वेद, व्याकरण, ज्योतिष और शास्त्रों में धर्म के जो कार्य होते हैं उनके लिए दर्शाता है। वही सूर्य भी वेद, व्याकरण और धर्मार्थ के कार्यों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन वहीं बुध एक प्रकार से सर्जन या डॉक्टर के लिए, चंद्रमा भी डॉक्टर के लिए, लेकिन जो शुक्र है वह ललित कला, अभिनेता या कोई एक प्रकार से गाने की कला, उसके लिए दर्शाता है। और वहीं जो शनि है वह विदेशी जितना भी ज्ञान होता है, चाहे वो अंग्रेजी का ज्ञान हो, उसके लिए ये शनि ग्रह जाने जाते हैं। और वहीं जो राहु है वह गुप्त विद्याओं का कारक माना जाता है। और गणित को बुध से भी देखा जाता है और जो गणित है वह तुम्हारा सूर्य से भी देखा जाता है। तो इसी प्रकार से यदि शुक्र का संबंध तृतीय भाव से हो जाए और उसके साथ में बुध भी युति बना ले तो वह जो जातक होगा उसके अंदर अभिनय की कला कूट कूट कर भरे होती है। यदि लग्न में शुक्र विराजमान हो जाए और उसका तृतीय भाव से संबंध बन जाए तो जातक उच्च कोटि का अभिनेता होता है। जिस प्रकार आप शाहरुख खान को देख सकते हैं, उनके तृतीय भाव से संबंध शुक्र का है। यदि आप गणित कौशल देखेंगे तो उसके लिए बुध को देखेंगे। यदि बुध का संबंध पंचम भाव से हो जाए और तृतीय भाव से संबंध बनाकर या द्वितीय भाव से संबंध बनाकर पंचम भाव से भी संबंध बना ले तो जातक गणित का विद्वान होता है और गणित में उसकी विशेष महारत होती है। यदि चंद्रमा शुक्र से युति बनाकर के द्वितीय भाव से संबंध बना ले तो जातक उच्च कोटि का सर्जन होता है, उच्च कोटि का एक प्रकार से डॉक्टर होता है, जिसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है। वहीं यदि द्वितीय भाव राहु से संबंध बना ले या तृतीय के साथ में युति बनाकर के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान हो जाए तो जातक तांत्रिक या गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। उसके पास एक प्रकार से असीमित सिक्स सेंस होता है। वह किसी को दूरभाषी चीज को अनायास ही पहचान लेता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह शेयर मार्केट में बहुत ऊंची उपलब्धि प्राप्त कराते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव से यदि राहु का संबंध बनता है तो उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ती है।
जिससे वह शेयर मार्केट का किंग होता है, यह आप देख सकते हैं। हर्षद मेहता की कुंडली में अष्टम भाव का संबंध शनि से था और राहु से, जिसकी वजह से उनको शेयर मार्केट का किंग कहा गया। सर्वार्थ चिंतामणि में यह भी कहा गया है कि यदि गुरु और बुध ये दोनों युति बना करके कहीं भी बैठ जाए तो एक प्रकार से जिस भाव में जाकर के ये बैठते हैं उस भाव का स्वामी से संबंधित जो गुण होता है, जो एबिलिटी होती है, जातक उसका विद्वान होता है और उसी में वह सफल होता है। नमस्कार।